वैसे तो मेरी वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, पर जितने भी लोग देखते हैं, आज मैं एक ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में गालियां लिखने वाले हैं। मेरी बातों से वो अग्री नहीं करेंगे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो कि सही भी है, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 1.5-2 महीने से IPL चल रहा है, जो कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे देश के अंदर में। करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर मैं रैंडमली किसी इंसान से पूछूं कि क्या आपने RCB और पंजाब वाला फाइनल देखा, तो 90% श्योरिटी है कि लोग बोलेंगे कि हाँ देखा। अगर मैं रैंडमली किसी से पूछ लूँ कि क्या आपने ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसे किसी ऐप के ऊपर में बैटिंग करी उस मैच के अंदर, तो 90% लोग बोलेंगे कि हाँ उन्होंने कुछ न कुछ तो बैटिंग लगाई थी। ये माहौल हमारे देश के अंदर में चल रहा है। लेकिन अगर मैं उन्हीं लोगों से पूछूं कि क्या पिछले 1.5-2 महीने में जब से IPL चल रहा है आपने एक किताब पढ़ी है क्या, कोई सी भी एक किताब पढ़ी हो, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर लिया हो, अपने अंदर किसी क्वालिटी को एनहांस कर लिया हो, कुछ नया सीख लिया हो, तो दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वही 90% लोग शायद हाँ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लोगों का फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। RCB जीत गई फाइनल, एक टीम को कप मिल गया, पर उस कप का आपको क्या फ़ायदा? उस कप में आप चाय भी पाओगे क्या? ये ऐसे समय बर्बाद करके अपने जीवन का क्या फ़ायदा? आज भारत में स्थिति ऐसी है कि 90% लोग जो ग्रेजुएट होकर के बाहर निकलते हैं कॉलेज से, उनके पास में एक एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में IPL अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का एक साधन तो हो सकता है, पर एंटरटेनमेंट का साधन नहीं हो सकता। आप एंटरटेन खुद को तब करते हो जब आप अपने जीवन में बाकी चीज़ों से संतुष्ट हो। आपके पास खाने का पैसा नहीं है, रहने का घर नहीं है, चलने के लिए गाड़ी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, आप एंटरटेनमेंट पे फोकस नहीं कर सकते हो। आपका जीवन इस समय इस बात पे फोकस्ड होना चाहिए कि कैसे आप अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, कैसे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओ। जो लोग 9 to 6 जॉब करते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी पे कहीं काम कर रहे होते हैं, उनको पता है कि उनका घर उस एक महीने में 50,000 की सैलरी पर नहीं चल पाता है। दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज। लेकिन ऑफिस से आने के बाद अपने लाइफ के ऊपर में इन्वेस्ट करने की जगह अपने जीवन का वो प्राइम टाइम, जब वो कुछ 20 से 35 सालों के बीच के होते हैं, 20 से 40 सालों के बीच के होते हैं, जहाँ पे वो कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर में, उस पर इन्वेस्ट करने की जगह वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि विराट कोहली की कितनी सेंचुरीज पूरी हो गई, उसके कितने 50 पूरे हो गए, उसने कितने रन बना दिए, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहा है या MS धोनी कब रिटायर होगा। डजंट गिव अ डैम मैन। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि इसके कितनी सेंचुरीज हो गई? आपको प्राउड फील होता है, आप एसोसिएट कर लेते हो, आपको गॉसिप करने के लिए ऑफिस में अपने दोस्तों के बीच कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट अल्टीमेटली इससे आपका क्या फायदा है? विराट कोहली की पत्नी हर एक मैच आकर के देखती है, नीता अंबानी, और उसका बेटा हर एक MI का मैच आकर के देखता है। प्रीति जिंटा पंजाब के हर एक मैच में होती है, क्योंकि वो वहां से पैसा कमा रहे हैं। क्या आप जानते हो कि IPL वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट लीग्स है इन द इंटायर स्पोर्टिंग इंडस्ट्री? मतलब NFL के बाद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, IPL सबसे बड़ी लीग है। IPL की वैल्यूएशन 58,000 करोड़ की है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, इतनी बड़ी लीग है ये। IPL हर साल लगभग 11 से 12 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। लगभग 5-5.5 करोड़ का उसका एनुअल प्रॉफिट होता है। इतना बड़ा बिजनेस है IPL, और वो बिजनेस इसीलिए बना हुआ है ताकि आप जैसे लोग जो अपने नॉर्मल जीवन में खुश नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जो इंसान परेशान होता है ना लाइफ से, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वही देखता है, क्योंकि जिस इंसान के पास काम है उसके पास एंटरटेनमेंट का सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। वो लगा है अपने काम में, अपने जीवन को इम्प्रूव करने में, और वो तब तक उस जीवन को इम्प्रूव करता है जब तक कि वो जाकर के स्टेडियम में 50,000 की टिकट ना अफोर्ड कर सके। आप और हम वो लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिनको मैच तो देखना है, जिनको अपना टाइम तो वेस्ट करना है, पर उनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। क्या आप जानते हैं ये जो हर साल IPL में 10 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, आपने कभी सोचा है इस बारे में कि 10 में से एक टीम मैच हर साल वो IPL जीतती है, फाइनल जीतती है, बाकी 9 टीम्स पैसा कैसे कमाती है, उनके ओनर्स पैसा कैसे कमाते हैं, और वो लोग क्यों इस बिजनेस में है जब वो कभी जीत ही नहीं पा रहे हैं? और जीतने के बाद भी जो प्राइज पूल है, जो अवार्ड मनी है, वो इतना नहीं होता कि किसी एक प्लेयर के फीस को, यानी कि जो ऑक्शन में पैसा वो देते हैं एक प्लेयर को, उसको भी कवर कर सके। तो फिर क्यों ये जितनी भी टीम्स है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अभी तक पंजाब या RCB हो, क्यों, व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग सो मच मनी? आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एक टीम ऑन एन एवरेज मिनिमम 500 करोड़ रुपए हर एक सीजन कमाती है।
और ये पता है कैसे कमाती है? इसका सबसे बड़ा जो पोर्शन आता है उनके रेवेन्यू का, वो आता है बीसीसीआई के शेयर से। बीसीसीआई टोटल रेवेन्यू का 45% टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे कि हर एक टीम को लगभग 250-300 करोड़ के आसपास आता है। उसके बाद जितनी बड़ी टीम, उसके अंदर जितने बड़े प्लेयर, जितनी बड़ी फ्रेंचाइज, उतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टीम्स वापस अपने मर्चेंडाइज बेच पाती है, अपनी टी शर्ट्स बेच पाती है, अपने टिकट्स बेच पाती है। प्लस हर एक टीम की जर्सी पे जो बड़ा बड़ा ब्रांडिंग देखते हो, जो आप लोगोस देखते हो, उस स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है। तो टीम को तो फर्क ही नहीं पड़ता वो जीते या हारे। यहाँ फैंस पागल हो रखे हैं, झंडा लेके खड़े हैं, चार्ट बनवा के खड़े हैं, पोस्टर बनवा के खड़े हैं, और टीम को घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि वो जीते या हारे, क्योंकि दे डज नॉट care about winning and losing. They care about money. Their owners care about money. The players care about money. प्लेयर्स को नहीं फर्क पड़ता है कि वो कितने मैचेस में कितने रन बनाते हैं, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी पीआर कैसी है, ताकि उनको ब्रांड डील्स मिलते रह सके, उनका इनकम सोर्स नहीं रुके। और यहाँ आप और मैं अपना काम छोड़ के, अपनी लर्निंग छोड़ के, अपना स्किल छोड़ के आईपीएल देख रहे होते हैं, उन प्लेयर्स को देख रहे होते हैं, उनके लिए रूट कर रहे होते हैं। चलो, अगर इंडिया का एक मैच है तो समझ में भी आता है, देश प्रेम है, देश प्रेम की भावना है, आप देखो, अपने देश को सपोर्ट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, व्हाट डज इट मैटर? आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हो जिस टीम के अंदर में आज प्लेयर पंजाब से खेल रहा है, कल आरसीबी से खेलेगा, परसों लखनऊ से खेलेगा, परसों दिल्ली से खेलेगा। साला वो खुद के लिए तो खुद ईमानदार नहीं है, उसकी खुद की लॉयल्टी नहीं है। ये कैसी टीम लॉयल्टी? और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। और ये क्या फैन फॉलोइंग यार। आज आप एमआई को सपोर्ट करते हो, कल एमआई बाहर निकल जाएगी, आप आरसीबी सपोर्ट कर लोगे, आरसीबी बाहर निकल जाएगी, आप एलएसजी सपोर्ट कर लोगे। रैंकिंग है आपकी 1, 2, 3। ये कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, ये बस टाइम वेस्ट है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और एंटरटेन होना और करना दोनों ज़रूरी है। पर समझना ये ज़रूरी है कि आप अपने दिन का कितना % समय एंटरटेनमेंट पे देते हो, कितना % समय खुद के लिए देते हो, और कितना % समय अपनी ग्रोथ के लिए देते हो। क्योंकि वो ग्रोथ ही है जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाएगी। या आईपीएल आपको आगे लेकर नहीं जा पाएगा। आईपीएल से पैसा कौन बना रहा है? बीसीसीआई बना रही है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स तक नहीं लगता। यहाँ आप और मैं 10 रुपये कमाते हैं, उस पर 10 बार टैक्स देते हैं। पहले पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं, उससे जो पैसा बच के आता है, उससे जो सामान खरीदते हैं, उस पर हम जीएसटी देते हैं। उसके बाद उस सामान को यूज़ करेंगे तो किसी तरह का कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, कहीं कोई और टैक्स देना पड़ता है। तो हमारा जीवन टैक्स से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बीसीसीआई, जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास में हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट हर साल आता है, उसको 1 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ सेल्स टैक्स के अलावा। आप सोच के देखिए कि ये कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, कितना ज़्यादा भेदभाव है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आईपीएल एज अ बिजनेस इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि हमारे देश की जो 140-150 करोड़ की आबादी है, इसमें बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। और बेरोजगार लोगों को चाहिए अपना समय, टाइम किल करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, और ये आईपीएल वही है। जब 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे और हम वो वर्ल्ड कप जीत गए थे, उसके बाद इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के अंदर T20 क्रिकेट को लेकर के और ज़्यादा प्यार उमड़ पड़ा। उस समय बीसीसीआई को रियलाइज़ हुआ, उस समय वहाँ ललित मोदी को रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, यहाँ से पैसा बना सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए पैसा कौन कमा रहा है। जो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं वो पैसा कमाती हैं, जो टीम्स खेल रही हैं वो पैसा कमाती है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पैसा कमाते हैं, जो मीडिया राइट्स जो जियो को मिल रहा है या जो हॉटस्टार को मिल रहा है या जो स्टार को मिल रहा है वो पैसा कमाते हैं। पैसा ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे लोग कमाते हैं। पैसा ब्रांड डील्स करने वाले एक्टर्स कमाते हैं। आप क्या करते हो? अपना समय वेस्ट करते हो। हर दिन जो आपको 24,800 सेकंड मिलते हैं जीने के लिए, आपको पता नहीं कि कल आपका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। आप इतने कीमती समय को, अपनी सांसों को वेस्ट करते हो वो देखने के लिए जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिस कप में आपको चाय तक पीने को नहीं मिलेगी, जिसमें आपको प्राउड की फीलिंग तक नहीं आएगी क्योंकि कोई सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं है यार। आप इंडिया के लिए रूट करते हो, आपको प्राउड फीलिंग होती है, आप कहीं जाते हो आप बोलते हो कि यस माई कंट्री वॉन द वर्ल्ड कप, माई कंट्री वॉन दिस। बट आप लीग को सपोर्ट करके क्या कर रहे हो? मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ? व्हाई आर यू वेस्टिंग 3 hours of your life on a daily basis for 2 months? Does not make any sense. So my appeal to all of you, जो करना है करो, लाइफ तुम्हारी है, बट ये याद रखना कि जो समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आपका समय यूटिलाइज करके कोई और पैसा कमा रहा है और आप अपना समय वेस्ट करके अपने स्किल को और अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। अब लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे जीना है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। राधे राधे।